हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 14। ठीक है, इससे पहले हमने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप सबको उसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, इसी के साथ हमारा सिलेबस भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? स्मार्ट चार्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें है क्या। हाउ मेनी आवर्स, अब हमें क्या बताना है? हाउ मेनी आवर्स मीन्स, अब इसमें यही पूछा जाएगा कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक साल में, एक मंथ में, एक वीक में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और एक्टिविटी कराई जाएगी, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है ना। ऑल ऑफ अस इंजॉय वॉचिंग टेलीविजन और लिसनिंग टू द रेडियो। हम सबको टीवी देखना पसंद है ना, और रेडियो सुनना पसंद है। सबको नहीं, किसी किसी को होगा। हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस, ठीक है, हम इसमें अपना कितना टाइम लगाते हैं। देखो, रेडियो तो बहुत कम ही लोग सुनते होंगे, लेकिन जो टीवी है, टीवी तो टेलीविजन बहुत लोग देखते हैं, और बच्चे तो ज़्यादा ही देखते हैं। मैक्स टू मैक्स वो 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, मतलब इतना, कोई कोई बच्चे तो इतना टीवी देखते हैं कि हटते ही नहीं है उसके सामने से। नोट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ टीवी, आप जितना टीवी के सामने अपना टाइम स्पेंड करते हो उतना टाइम आपको लिखना है, और रेडियो के सामने भी हर एक दिन का अलग अलग। ठीक है, डू दिस फॉर 1 वीक, ये आपको 1 वीक तक करना है। द टाइम स्पेंड इन अ वीक, तो पूरे वीक में आपको बताना है कि आपने टोटल टाइम स्पेंड कितना किया है टेलीविजन के सामने। तो क्या करोगे, जैसे आप 1 डे में 3 आवर्स टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, और फिर सेकेंड डे में 2 आवर्स कर लिया, थर्ड डे में आपने 4 आवर कर लिया, फिर फिफ्थ डे में आपने 3 आवर। तो ऐसे ऐसे आपको 1 वीक का निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना। तो ये 1 वीक का आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने आवर्स स्पेंड किए हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपको एक मंथ का निकालना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें यही होगा। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक। ठीक है, अब आपने अपना तो निकाल लिया, अब अपने फ्रेंड से पूछो। ठीक है, तो हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसन द रेडियो, एक वीक का आपको लिखना है। ठीक है, मोर देन 6 आवर्स कौन टीवी देखता है, उसमें कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। जैसे आपकी पूरी क्लास में 5 बच्चे हैं जो 6 आवर्स से ज़्यादा क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। तो आप कितना लिख दोगे यहाँ पर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5। 6 आवर्स कौन देखता है वो आपको लिखना है। जैसे 2 बच्चे हो गए जो 6 आवर्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो 2 लिख दो। तो ऐसे ऐसे आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। ओके, फ्रॉम योर टेबल वॉचिंग टीवी लिसनिंग टू द रेडियो, अपना टीवी देखना, रेडियो सुनना, ये क्या है, चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, तो अभी जो हमने आंसर लिखा था वही लिखना है कि जो 6 आवर्स से ज़्यादा चिल्ड्रन टीवी देखते हैं उतने आपको नंबर्स लिखने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, जो टीवी देखता ही नहीं है वो लिखना है आपको। ठीक है, मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड, और सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है, सबसे ज्यादा से ज्यादा, जैसे 6 आवर्स हो गया, 7 आवर्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो आपको टाइम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स, जो 3 आवर्स से ज्यादा टेलीविजन को के पास टाइम स्पेंड करते हैं उसका नाम, आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, विच प्रोग्राम, there are different types of programs on TV, the radio, such as cartoon, news, sports, music, play, serials। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्टून हो गया, न्यूज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, मैच होता है, म्यूजिक हो गया, प्ले हो गया, ठीक है, सीरियल्स हो गए। ये सारी चीजें आपको टीवी पे देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये सारी ही चीजें देखते हो, या फिर कोई कोई अलग अलग चीजें सारे बच्चे देखते हैं। कोई कार्टून देखता होगा, कोई न्यूज देखता होगा, कोई स्पोर्ट्स देखता होगा, क्यों म्यूजिक देखता होगा, कोई सीरियल देखता होगा, मतलब सबका इंटरेस्ट अलग अलग जगह होगा। जूहीज फादर लाइक्स वॉचिंग सीरियल्स, ठीक है, जूही के जो फादर है उनको सीरियल्स देखना पसंद है। हर मदर लाइक्स स्पोर्ट्स, उसकी मम्मा को स्पोर्ट्स देखना पसंद है। जूही को न्यूज प्रोग्राम बहुत पसंद है। ठीक है,
सो इसी से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आस्क पीपल इन योर फैमिली टू नेम द वन प्रोग्राम दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक, मेक अ टेबल। ठीक है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स में हर एक से ये पूछना है कि उनका सबसे फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है, और सबसे बेकार प्रोग्राम उनको कौन सा लगता है वो आपको लिखना है। ठीक है, अपनी मम्मी का लिख दो, पापा का लिख दो, फिर सिस्टर का लिख दो, ब्रदर का लिख दो, खुद फिर अपना लिख दो, है ना, अपना नाम लिख दो, फिर और किसी का भी, अपने फ्रेंड अपनी फैमिली में लिखना। ठीक है, कजन्स वगैरह का नाम हो गया, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जो भी आपको लिखना हो वो फिल करना है। द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर्स लाइक, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा पूरी फैमिली में देखा जाता है। ठीक है, जो आपके सबसे ज्यादा पसंद हो सबको, मम्मी को भी, पापा को भी, आपको भी, भाई को भी, सबको, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा प्रोग्राम सबको पसंद है, वहां पे ये लिखना है। ठीक है, द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली, और सबसे ज्यादा जो डिसलाइक करता है, जो प्रोग्राम डिसलाइक करता है वो लिखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम 20 फ्रेंड्स द प्रोग्राम दे लाइक एंड डिसलाइक एंड राइट अ टेबल। ठीक है, आपको 20 अपने फ्रेंड्स कोई भी ले लो, नहीं हो 20 फ्रेंड्स तो बना लो, किसी को भी ले लो, और वहां से आपको सब पूरा टेबल फिल करना है कि किसको कौन सा प्रोग्राम पसंद है, किसको कौन सा प्रोग्राम बेकार लगता है, पसंद नहीं है, जो भी है आपको करना है। ठीक है, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक बाय मोस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों में सबसे ज्यादा किसको कौन सा प्रोग्राम पसंद है, सबको सबसे ज्यादा कार्टून ही पसंद होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले इसका आंसर लिख दिया कार्टून। ठीक है, विच प्रोग्राम, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सबसे कम किसको, सबसे कम प्रोग्राम जो है वो बेकार लगता है, कौन सा प्रोग्राम है, कितने हैं वो लिखना है आपको। हाउ मच चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, और स्पोर्ट्स प्रोग्राम कितने बच्चों को पसंद है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं। ठीक है, तो वो अगर आप है तो यस, नहीं है तो नहीं, अगर है तो वो कौन सा प्रोग्राम है उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, हु इज माई फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज, मेरे पास एक फ्रेंड है जो मेरे साथ हमेशा रहता है। ठीक, इन द नाइट्स एंड थ्रू द डेज, रात दिन पूरे दिन वो मेरे साथ ही रहता है। व्हेन आई रन ही रन्स विथ मी, समटाइम्स आई लीड समटाइम्स ही। देखो इसने क्या बोला, अब ये किसकी बात कर रहा है, आई थिंक ये अपनी परछाई की बात कर रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला है, आई रन, जहां मैं अगर दौड़ता हूँ तो वो मेरे साथ दौड़ता है, मैं चलता हूँ तो वो मेरे साथ चलता है, दिन रात वो मेरे साथ ही रहता है, वो ही एक मेरा इकलौता ऐसा फ्रेंड है जो मेरे साथ हमेशा रहता है। When it's dark, he can't be seen, अगर अंधेरा हो जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, डू यू नो विच फ्रेंड आई मीन, इसमें परछाई की ही बात हो रही है, अपने शेडो की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, विच वर्ड कम मोस्ट ऑफन इन द पोएम, सबसे ज्यादा वर्ड इस पोएम में कौन सा आया है बताओ, फ्रेंड की बात हुई है इसमें, है ना, तो इसमें से आपको देखना है सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा आया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फ्रेंड ही आया होगा आई थिंक, तो आप इसे देख के लिखना। विच लेटर हैज बीन यूज्ड मोस्ट, कौन सा लेटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है। विच लेटर कम्स द लीस्ट, जो सबसे कम लेटर आया है उसमें वो आपको बताना है। ठीक है, टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट, आपको एक पैराग्राफ ऐसा लेना है अपनी बुक से जो आपको बहुत पसंद हो। ठीक है, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा वर्ड है उसमें वो क्या आया है। ठीक है, और कितनी बार आया है वो भी लिखना है। विच वर्ड कम लीस्ट ऑफन, ठीक है, द लेटर यूज्ड मोस्ट ऑफन इज, द लेटर एंड यूज्ड लीस्ट ऑफन इज। ठीक है, तो ये सारा फिल आपको ऊपर की तरह ही है, ऊपर की तरह ही आपको ये सारा फिल करना है अपनी एक खुद की पोयम लेके। ठीक है, फूड वी ईट, अब हम जो जो चीजें खाते हैं, फूड खाते हैं। चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग, चिल्ड्रंस आपस में क्या बात कर रहे हैं कि वो कौन सा खाना कब खाते हैं, जैसे राइस,
wheat, maize, barley, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कोई कोई अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें खाते होंगे, ठीक है। I eat rice and things made from rice, इसने क्या बोला कि मैं चावल ज्यादा खाता हूँ, राइस ज्यादा खाता हूँ, जो भी राइस से चीजें बनेंगी वो भी ज्यादा खाता हूँ। ये इसने क्या बोला, आई ईट चपातीज मेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है, मुझे रोटियां बहुत पसंद है। इसने क्या बोला, बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज, नहीं उसको चपाती पसंद है और इसको रोटीज पसंद है, ठीक है। आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ली, ठीक है, जो सत्तू पसंद है उसको। और इसको माई फेवरेट इज पॉरेज मेड फ्रॉम रागी। तो मतलब सबको अलग अलग चीजें पसंद है, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल, ठीक है। मेन फूड हो गया राइस, व्हीट। अब आपको वेजिटेबल्स देख लेना है, नहीं सॉरी, एक आप कुछ भी ले लो, चपाती ले लो, ठीक है, जो जो भी चीज वहां पे लिखी थी वो सारी चीजें ले लो, रोटीज ले लो, है ना। सारी चीज यहाँ पर अपना नाम लिख लो, आपको जो जो भी लिखना हो और जिसको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप ये नंबर ऑफ पर्सन्स लिखते जाओ। लुक एट द टेबल एंड टेल मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम, सबसे ज्यादा चिल्ड्रंस को कौन सा फूड पसंद है जो जिससे बनता है, मतलब जैसे अगर राइस से कोई चीज बनती है तो सबसे ज्यादा वो चिल्ड्रंस को क्या पसंद है, राइस पसंद है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको एग्जाम्पल बताना है। कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, दोज हु ईट व्हीट आर मोर लेस इक्वल, आपको कंपेयर करना है जो बच्चे राइस खाते हैं और जो बच्चे व्हीट खाते हैं, तो दोनों में मतलब ज्यादा कौन खाता है, राइस वाले ज्यादा है या फिर व्हीट वाले ज्यादा है, वो कंपेयर करके आपको मोर लेस और इक्वल में टिक करना है, ठीक है। कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर और लेस, जो रोटी ज्यादा खाते हैं मतलब व्हीट ज्यादा खाता है या फिर रागी ज्यादा खाते हैं, दोनों को कंपेयर करके बताना है आपको, ठीक है। अगर व्हीट ज्यादा खाते हैं तो आपको मोर लिखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास में कुछ ड्रामा होने वाला है, ठीक है। ड्रामा मीन्स धूम धड़ाका नहीं होने वाला है, ड्रामा मीन्स एक प्ले होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर अ ड्रामा, वो एक ड्रामे के लिए प्ले कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, ठीक है। सम चिल्ड्रंस आर एक्टिंग, सम आर बिजी कलेक्टिंग द, कुछ कुछ बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं, है ना, कुछ अपनी ड्रेसेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, टेबल चेयर्स को उनका सेट बना के, मतलब पूरी क्लास में सबकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, किसकी, ड्रामा की। द ड्रामा एक्ट क्या है, दिस शोज 3 चिल्ड्रन, एक जो आपको ये ट्रायंगल दिखेगा इसका मतलब है कि इसमें 3 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो एक्टिंग किन्होंने की है, 3 + 3 + 3, कलेक्टिंग ड्रेसेस कितने बच्चे कर रहे हैं, 3 और 3, ठीक है। प्लेइंग म्यूजिक 3 3 3 3, है ना। मेकिंग द सेट्स कौन कौन बना रहा है, 2 ही बच्चे, आई मीन ये 3 3 मीन्स 3 + 3 6 स्टूडेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो सबसे ज्यादा बच्चे किसमें, प्लेइंग म्यूजिक कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर एक्टिंग इन द ड्रामा, तो टोटल कितने बच्चे हैं जो ड्रामा में प्ले कर रहे हैं, तो इन सबको ऐड करके आपको बता देना है, ठीक है। विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग, जो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं या फिर सेट्स कर रहे हैं, कौन से चिल्ड्रन ज्यादा है, एक्टिंग वाले, ठीक है, एक्टिंग वाले ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे आंसर में क्या लिख देना है, एक्टिंग, ठीक है। What is being done by most of the children, क्या हो रहा है, प्लेइंग म्यूजिक, ओके, प्लेइंग म्यूजिक। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, जो ड्रेसेस को कलेक्ट कर रहे हैं कितने चिल्ड्रन है, 6 है, ओके, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब क्या है, whose head is bigger, किसका हेड बिगर है। कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द वेस्ट पेपर, आपको वेस्ट पेपर से एक पेपर स्ट्रिप कट करनी है। गिव 1 strip to each your friends, now put the paper strips around your head, आपके हेड पे लगाना है, एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स, और बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देना है। ऑन अ बिग शीट पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप्स अलोंग अ लाइन, एक लाइन से सबको पेस्ट कर दो,
उसके बाद क्या है, सम चिल्ड्रन हैड पेस्टेड देयर स्ट्रिप्स एंड मेड अ चार्ट लाइक दिस। देखो ऐसा एक चार्ट बन गया है। योर चार्ट शुड ऑल्सो लुक लाइक दिस। ठीक है, आपका भी चार्ट ऐसा दिख सकता है कि किसका हेड कितना बड़ा है। ठीक है, हेड पे लगा दिया। उसके बाद देखो मधु का हेड है इतना लंबा, रोहित का है थोड़ा छोटा, रमेश का थोड़ा बड़ा है, इसका भी थोड़ा छोटा है। मतलब ये क्या बन गया, एक टाइप का चार्ट बन गया है। ठीक है, यूज अ स्केल एंड फाइंड आउट। आपको स्केल का यूज करके फिर फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज, सबसे लॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रिप जो है यही है, इसकी लेंथ कितनी है आपको वो बताना है। आप स्केल से मेजर करो और यहाँ पर लिख देना। ठीक है, सो डैश हैज द बिगेस्ट हेड। तो सबसे ज्यादा बिगेस्ट हेड किसका है, मधु का। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिप किसका है, रोहित का। और कितना सेंटीमीटर है वो आपको लिखना है। ओके, अब क्या है यहाँ पर, चपाती चार्ट। ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग क्लब में पार्टिसिपेट किया है ना। देखो गेम्स क्लब, ये वाला पोर्शन गेम्स क्लब का है, ये वाला पोर्शन गार्डन क्लब का है, और ये वाला पोर्शन ड्राइंग क्लब का है। ठीक है, चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, गेम्स क्लब के, है ना, और गार्डन क्लब और ड्राइंग क्लब के दोनों इक्वल इक्वल है। तो अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट। ठीक है, हम पिक्चर से क्या देख सकते हैं, हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब, है ना। ये हम देख सकते हैं 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर members of the garden club. The drawing club has 1/4 of the children of the class. ठीक है, if there are 200 students in the school, look at the above chapati chart and tell the member of। देखो अब ये तो रहा आपके पास पूरा चार्ट है। ठीक है, इसमें देखो हाफ हाफ सब कुछ है, इसमें टोटल, इसमें पूरा हाफ पार्ट किसका है, गेम्स क्लब का है ना। 1/4 पार्ट गार्डन क्लब का है, 1/4 पार्ट ड्राइंग क्लब का है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं, 200 है। तो द गेम क्लब्स हैज, जो गेम क्लब है उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, कहाँ है गेम क्लब, ये रहा, हाफ है। तो मीन्स 200 का हाफ कितना हो जाएगा, 100। तो 100 मेंबर्स क्या है, गेम क्लब्स के पार्ट है। ठीक है, द गार्डन क्लब के कितने हो जाएंगे, तो फिर जो अदर हमारे पास 100 बचेगा उसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, नहीं सॉरी, वो तो 200 से होगा अगर हम करेंगे तो। ठीक है, लेकिन देखो ऑलरेडी इसमें हाफ जा चुका है ना, तो बाकी जो बचा वो भी हाफ हाफ था। तो इसमें क्या हो जाएगा 50 और इसमें भी क्या हो जाएगा 50। देयर आर 50 मेंबर्स इन द ड्राइंग क्लब। ठीक है, अगर आप 1/4 200 से निकालते हो गार्डन क्लब के लिए तो क्या हो जाएगा, 4 5 20 और ये 50, तो 50 आ गया ना आंसर। तो ऐसा ही करना था। ओके, गेटिंग वेट इन द रेन। अब क्या है, बारिश में भीगना है। Who likes to get wet in the rain? किसको पसंद है बारिश में भीगना। A child made this chapati chart after asking his friend। उसने एक चिल्ड्रन ने क्या किया, अपने फ्रेंड से पूछा, उसके बाद ये चार्ट बना दिया। Those who like to get wet in the rain, ये वाला पोर्शन जो है जो उसका है जिन्हें बारिश में भीगना पसंद है, और जिनको बारिश में भीगना नहीं पसंद वो वाला पोर्शन ये वाला है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, see the chapati chart and tell how many children like to get wet in the rain। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, उन्हें क्या है 3/4। क्योंकि 3/4 क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो इसमें अगर हम इसे इक्वली इक्वली डिवाइड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना।
और चिल्ड्रन हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, वो कितने पार्ट है, 1, 2 और 3, तो ये क्या हो गया 3/4 पार्ट। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, तो 1/4 तो जाएगा, है ना, 1 पार्ट वाले बच्चे ही तो उनको नहीं पसंद, तो ये है ना, तो 1/4 पार्ट। If the number of children in the class is 28, then tell the number of children who like to get wet in the rain, तो वो कितना था 3/4 ऑफ हम किसका निकालेंगे 28 का। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 4 7 जा 28 और 7 3 जा 21। 21 स्टूडेंट्स को क्या है, बारिश में भीगना पसंद है। ठीक है, Who do not like to get wet in the rain, अब हम क्या करेंगे 28 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 7 स्टूडेंट्स को नहीं पसंद है। ठीक है, उसके बाद है टी, कॉफी और मिल्क। सम चिल्ड्रन वर आस्क इफ विच ऑफ दीज लाइक मोस्ट, टी और कॉफी और मिल्क। सबसे ज्यादा देखो बच्चों ने क्या किया, पूछा कि किसको टी ज्यादा पसंद है, किसको कॉफी ज्यादा पसंद है, किसको मिल्क ज्यादा पसंद है ना। तो मिल्क वाले कितने हैं 20 चिल्ड्रंस हैं, कॉफी वाले 10 चिल्ड्रंस हैं, टी वाले 10 चिल्ड्रंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं यहाँ पर 20, 30 मीन्स 40। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पर कितने हैं 40। अब क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर 1/2 या फिर 1/4। ठीक है, जो जिनको मिल्क पसंद है वो 1/2 है या फिर 1/4 है, 1/2 है, क्योंकि 40 का हाफ क्या हो गया 20, तो 1/2 है। ओके, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफी आर, ये क्या हो जाएगा, जो कॉफी जिनको पसंद है वो क्या हो जाएगा 1/4 पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, शो द लाइकिंग और टी, कॉफी और मिल्क इन द चपाती चार्ट। अच्छा, आपको एक यहाँ पर चपाती चार्ट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे 3 पोर्शन है, हाफ में किस क्या पसंद है बच्चों को, मिल्क पसंद है ना, मिल्क पसंद है, और हाफ पार्ट में टी है और हाफ पार्ट में कॉफी है। तो ये हमने क्या बना दिया यहाँ पर चपाती चार्ट। इसमें आप अलग अलग कलर कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें ग्रीन कलर कर लो, इसमें आप पर्पल कलर कर लो और इसमें आप रेड कलर कर लो, कोई सा भी कलर कर लो, सबकी अलग अलग पता चले। ठीक है, सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। इसी एक लेक्चर में हमने क्या कर लिया, अपना चैप्टर खत्म कर लिया। आई होप इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो प्लीज वो पूछे। बाकी अगर सब कुछ समझ में आ गया है जिसको, उसको बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।